हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या नए इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर मार्केट के अंदर आप कुछ रूल्स का ध्यान रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होगा, आप कभी लॉस नहीं करेंगे, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। आपका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। ये मैं बातें आपको कहाँ से बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें हर जगह मिल जाएगी, लेकिन मैं जो पिछले 10 साल का मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो ये बातें आपको बहुत काम आएगी ज़िंदगी के अंदर। वीडियो 10 मिनट का है, लेकिन आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत काम आ सकता है। तो शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। तो सबसे मेन बात है, सबसे पहली बात है कि शेयर प्राइस। आप जब कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आए तो ये कभी नहीं देखें कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और इसका बहुत ज़्यादा लो है। तो मैं क्या करता हूँ, लो वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाई वाले के अंदर मेरे पास स्टॉक की क्वांटिटी कम आएगी। लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं, आप इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएं। उसका कारण है, जैसे आप किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, मान लेते हैं आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, एक उदाहरण के तौर पर मानते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस कोई भी एक XYZ शेयर के अंदर 10,000 रुपये लगा दूं। अगर आप 10,000 रुपये एक शेयर के अंदर लगा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन आपको क्वांटिटी के ऊपर कभी रिटर्न नहीं मिलता, आपको ये 10,000 रुपये के ऊपर मिलेगा। अब आपने भले ही 1,000 का शेयर लिया हो तो आपके पास 10 शेयर आएंगे, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 100 रुपये का शेयर ले लेता हूं तो आपके पास 100 क्वांटिटी आ जाएंगी। आप इस क्वांटिटी के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, आपको क्वांटिटी के ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा। जो आप पैसा लगा रहे हैं उस पैसे के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, चाहे आपके पास 100 क्वांटिटी है, चाहे आपके पास 10 क्वांटिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक अच्छा स्टॉक होगा वो आपको हाई प्राइस के ऊपर ही मिलेगा। जैसे हम कोई भी मार्केट के अंदर भी कोई सामान लेते हैं या कोई ब्रांडेड या कोई अच्छी चीज लेते हैं तो हमें हमेशा हाई रेट के ऊपर ही मिलेगा। अगर कम पैसे के अंदर कोई भी हम आइटम लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट से भी, तो वो इतना टिकता नहीं। कम उसकी प्राइस है, उसका मतलब कुछ न कुछ तो जरूर है, कुछ न कुछ उसकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है, तभी उसके प्राइस मार्केट के अंदर कम है। तो आपको अच्छा स्टॉक हमेशा ज़्यादा प्राइस के अंदर ही मिलेगा। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो कम है तो वो रिटर्न कम देगा या वो उसके अंदर कोई दिक्कत है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब कभी भी आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक के अंदर, अगर आप पैसा लगाएं तो उस स्टॉक का आप प्राइस हाई या लो नहीं देखें, उस स्टॉक का आप, उस कंपनी का आप बिजनेस देखें कि वो बिजनेस क्या कर रही है, उसका बिजनेस आज मार्केट के अंदर कहाँ पर खड़ा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का आप डाटा देखें। तो आप शेयर के प्राइस के ऊपर नहीं जाएं, उसका बिजनेस जरूर देखें। उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर 2, डेली आप पोर्टफोलियो को कभी नहीं देखें, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जैसे आप डेली पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शेयर अच्छा नहीं है, मैंने वो नहीं लिया, वो अच्छा चल रहा था, ये तो अच्छा नहीं चल रहा है। अब कुछ लोग आज के समय के अंदर आप देखेंगे मार्केट के अंदर लगभग आपको डिप मिल रही है, 7-8% की डिप है। तो अब कुछ लोगों का ये भी कमेंट आता, सर ये तो स्टॉक अच्छा नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं वो ले लूँ। अगर आप डेली पोर्टफोलियो को देखेंगे कि ये नहीं चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, जो ये हम मेरे पास है ये चल नहीं रहा, मैं इसको सेल कर देता हूँ, वो अच्छा चल रहा मैं उसको ले लेता हूँ। आपके लेने के बाद में जो आपने सेल किया है वो अच्छा चलेगा और जो आपने लिया है वो नहीं चलेगा। ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। तो आप डेली ये चीज़ आप बिल्कुल पोर्टफोलियो को रीड करें, देखें, लेकिन उसके अंदर आप इसको बेच दें उसको ले लें, ये चीज़ आप नहीं करें। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मार्केट के अंदर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपका स्टॉक 100% चलेगा।
तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखें कि जैसे आपके पास जो भी स्टॉक है उसको आप सेंसेक्स या निफ्टी से कंपेयर नहीं करें। ये नहीं देखें कि आज मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर गया है, निफ्टी भी 500-700 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर मेरे को नॉर्मल सी बढ़त मिल रही है। तो अब सेंसेक्स के अंदर अलग स्टॉक है, निफ्टी के अंदर अलग स्टॉक है, उन स्टॉक की अब निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा। अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये सेंसेक्स को भी ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन हमारे स्टॉक कौन कौन से हैं, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हमारा पोर्टफोलियो है ऊपर जाएगा। तो आप इसको निफ्टी और सेंसेक्स को कंपेयर कभी नहीं करें। इसके अनुसार आपका पोर्टफोलियो कभी नहीं तो घटेगा न कभी बढ़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये कि जैसे निफ्टी बढ़ रहा है तो मेरा भी बढ़ना चाहिए, तो उसके अंदर आपको जो निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक होंगे तो ये बिल्कुल आपके निफ्टी 50 के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो चलेगा। लेकिन आपके पास अलग स्टॉक है और निफ्टी सेंसेक्स के अलग स्टॉक है तो आपका पोर्टफोलियो निफ्टी और 50 के साथ नहीं चलेगा। आप इसका कंपेयर कभी नहीं करें। आपके पास अच्छा स्टॉक है, आप उसको होल्ड करके रखें, वो जरूर चलेगा। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें, अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी और सेंसेक्स के साथ कंपेयर नहीं करें। उसके बाद हम ले लेते हैं चौथा पॉइंट, ये है नए इन्वेस्टर है, हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग के अंदर आप कभी नहीं जाएं। ये ट्रेडिंग है ना, नए नए लोगों को आप ये लालच के अंदर आकर लोग ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। कारण है कि नए नए आप मार्केट के अंदर आएंगे, ट्रेडिंग के अंदर वही लोग करते हैं जो मार्केट को जान चुके हैं, उनको मार्केट का पिछले 20-30 साल का जिसका एक्सपीरियंस है ना, वही ट्रेडिंग के अंदर वो भी लोग डरते हैं, करते नहीं है। आपको हमेशा नए इन्वेस्टर है तो आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर आप नए हैं तो ये बात आज आपको पता नहीं लग रही है, आपको ये आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको बाद में ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि जब आप पैसा ट्रेडिंग के अंदर आप अपना पैसा है वो ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद में ये आपके पास समझ आएगी, लेकिन उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा और आप मार्केट से भाग जाएंगे। अगर आपको मार्केट के अंदर टिकना है, आप नए इन्वेस्टर हैं, आप हमेशा लंबे समय का सोचें, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग आप बिल्कुल भी नहीं करें, ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। कारण ये कि हमने ये सारी चीज़ें झेली है, ट्रेडिंग के अंदर आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे जो लोग नए नए आए हैं, अब उनको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे या ऐसे ऐसे ग्रुप आपको मिल जाएंगे, ऐसे लोग कॉल करने वाले भी आपको मिल जाएंगे कि हम आपको ट्रेडिंग करवा देते हैं, हम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम आपको वहाँ पर आपको टिप्स देंगे, आज ये स्टॉक अच्छा चलेगा, आज ये स्टॉक अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन लोगों के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो आप अपना पैसा ख़त्म कर देंगे। ये हमने मार्केट से सीखा है, ये हमने भी ऐसा किया है, लेकिन हुआ क्या, टोटल लॉस। आप 4 दिन आपका पैसा बन सकता है, लेकिन आप एवरेज निकाल लेना महीने का, आप लॉस के अंदर ही जाएंगे हमेशा। ये हमने अनुभव किया है, तभी मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग इंट्राडे के चक्कर में आप कभी नहीं जाएं। एक छोटी सी चीज़ हम समझते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ होती है, ठीक है, ये सीढ़ियाँ होती है, इस सीढ़ियों से ही हम ऊपर चढ़ते हैं मकान के ऊपर। अब ये मकान यहाँ है, इनकी छत यहाँ है और यहाँ फर्श है। इस बात से आप समझ सकते हैं पूरी चीज़। अब ये इन्वेस्टमेंट है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट हम ऐसे करते हैं, धीरे धीरे हमारा पैसा ग्रो होता है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से इंट्राडे कर लूँ, तो इंट्राडे क्या होता है, पहली सीढ़ी से सीधा लास्ट सीढ़ी। इंट्राडे है वो मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे लास्ट पावदान है, सबसे लास्ट सीढ़ी है ये इंट्राडे। अब जो नए लोग आए हैं वो अभी तक ग्राउंड के ऊपर है और वो सीधा जाना चाहते हैं छत के ऊपर, तो होगा क्या, श्योर है, 100% है कि आप लॉस करेंगे, ये 100% है। आप कभी भी करके देख लेना, आपको 4 दिन प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके बाद में आपको आप एवरेज निकाल लेना, आप लॉस करके जाएंगे, ये श्योर है।
तो अगर आपको इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, इस मकान के ऊपर आपको चढ़ना है, तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तब आप ऊपर चढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक बार में नहीं जाएंगे। ये आप घर पे उदाहरण देकर समझ लेना, हम रोज ये चीजें करते हैं। तो इंट्राडे एक ऐसी चीज है जो सबसे लास्ट सीढ़ी है, उसको आप सबसे बेस्ट के अंदर करेंगे तो आपको 100% लॉस होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही आपका इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट के अंदर बैठा कर रखेगा, आपको मार्केट के अंदर प्रॉफिट देगा। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट, किसी का पोर्टफोलियो देखकर या टॉप रिटर्न देखकर आप मार्केट के अंदर नहीं आए। मैं भी जो वो ले रहा है स्टॉक, मैं वो भी स्टॉक ले लूं। हो सकता है उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। अब आपके दोस्त का स्मॉल कैप के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, ये सारी चीजें आप कंपेयर नहीं करें। आप वैसा ही काम करें, वैसे ही स्टॉक लें, इतना ही पैसा आप मार्केट के अंदर लगाएं जो आपके पास है। आप ऐसा कभी नहीं करें कि मैं किसी से उधार लेकर पैसा आ गया, वो पैसा मैं मार्केट के अंदर लगा रहा हूं। तो आप ये ऐसा नहीं करें कभी भी। जो आपके पास रिजर्व के अंदर पैसा है, उस पैसे से ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए। ऐसा नहीं देखें कि आज मार्केट पिछले 1 साल पहले मैं पैसा लगा था तो मार्केट लगभग 1 साल के अंदर 20% का रिटर्न दिया, मेरा पैसा 20% मुझे रिटर्न मिल जाता। या पिछले 5 साल का रिटर्न मैं देख रहा हूं तो लगभग पिछले 5 साल का सेंसेक्स ने 90-98% का रिटर्न दिया, मेरा पैसा भी हो सकता 5 साल में डबल हो जाता। तो ये चीज़ देखकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। पैसा वही मार्केट के अंदर लगाएं जो आपके पास रिजर्व है, आपके पास पड़ा है कि वो पैसा मेरे को 5-7 साल तक नहीं चाहिए। उस पैसे को आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पैसे को आप मार्केट के अंदर लगा सकते हैं। आप इमरजेंसी फंड को कभी भी मार्केट के अंदर लगा देंगे तो वो पैसा आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती। जैसे आपने कोई भी एक फंड, जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा इमरजेंसी फंड को आप एक तरफ रखें। कभी भी कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें, हम रखते हैं रिजर्व के अंदर पैसा कि कभी भी इमरजेंसी के अंदर काम आ सकता है, कभी भी इमरजेंसी के अंदर पैसे की जरूरत पड़ सकती। तो अगर आपने वो इमरजेंसी फंड पैसे को भी अगर मार्केट के अंदर लगा दिया तो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती। उस समय क्या मालूम है आपको मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा। इमरजेंसी होगी तो आपको पैसे को निकालना पड़ेगा, आपके पास जो भी स्टॉक है आपको बेच कर पैसे को निकालना पड़ेगा। हो सकता है आपको लॉस के अंदर निकालना पड़े। तो हमेशा इमरजेंसी फंड को आप एक साइड के अंदर रखें और जो भी पैसा आपके पास रिजर्व के अंदर है उसी पैसे को आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे मार्केट के अंदर तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, आपको लॉस देखना नहीं पड़ेगा। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। ये कोई आपको मैंने कहीं से उठाकर नहीं बताइए, ये जो भी मैंने मार्केट के अंदर सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।